Hello friends, very good afternoon. Today we will discuss on some important questions based on King Lear, a fantastic play. It was written by William Shakespeare. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित महान ट्रेजेडी किंग लियर पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ बीपीएससी और आरपीएससी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ इज ग्लॉसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन? किंग लियर का एक बेहतरीन करेक्टर है जिसका नाम है ग्लॉसेस्टर, और ग्लॉसेस्टर को किस तरह से दंडित किया जाता है? क्या उसको जला दिया जाता है, या ही इज ब्लाइंडेड, या उसको अंधा कर दिया जाता है, या ही इज ब्रांडेड विद अ स्कारलेट लेटर, या ही इज एक्साइड, या उसे राज से बाहर कर दिया जाता है। तो ग्लॉसेस्टर को अंधा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, लियर इज किंग ऑफ व्हाट कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किंग लियर का जहाँ तक सवाल है तो किंग लियर किस देश का राजा था? फ्रांस, ब्रिटेन, ईस्ट एंग्लिया, स्कॉटलैंड। सो राइट आंसर इज ब्रिटेन। नेक्स्ट, हु प्रोटेस्ट अबाउट हाउ गोनरिल ट्रीट लियर? जब गोनरिल अपने पिता किंग लियर के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी तो कौन सा व्यक्ति था जिसने इसका विरोध किया था? हु प्रोटेस्टेड? ग्लॉसेस्टर, बर्गंडी, कॉर्नवॉल और एल्बनी। तो किसने विरोध किया था? गोनरिल का पति जिसका नाम था एल्बनी, इसने विरोध किया था और इसने गोनरिल को डांटा भी था। नेक्स्ट, व्हाट डज लियर से ही होप्स हैपन टू गोनरिल? गोनरिल के गलत व्यवहार पर, गोनरिल के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर किंग लियर क्या उम्मीद करते हैं, एक प्रकार से क्या श्राप देते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज सी बिकम्स इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब एक प्रकार से होता है बंजर, जहाँ पर कुछ उगता नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए तो उसको बोलते हैं निसंतानी। या सी सफर्स स्लो डेथ, या सी गेट्स बीटन बाय हर हस्बैंड, या किंग लियर ये उम्मीद करते हैं कि उसका पति उसको पीटेगा, या सी लूजेस ऑल ऑफ हर वेल्थ एंड लैंड, या वो ये उम्मीद करते हैं वो अपना सारा धन और सारी जमीन गंवा देगी। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, सी बिकम्स इनफर्टाइल। वो ये एक तरह से श्राप देते हैं और ये कहते हैं कि गोनरिल शुड बी इनफर्टाइल। नेक्स्ट, व्हाट डज द फूल से टू लियर? फूल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो लियर से क्या कहता है? दैट एडमंड इज प्लॉटिंग टू किल लियर एंड टेक द थ्रोन। इज इट राइट? नो। Second option, that Cordelia has convinced her sister to betray Lear, या फूल किंग लियर से कहता है कि कॉर्डेलिया ने अपनी बहनों को एक तरह से कन्विंस कर लिया है लियर को धोखा देने के लिए। तो ऐसा भी नहीं। दैट इट वॉज रॉन्ग टू गिव द किंगडम टू रीगन एंड गोनरिल। गोनरिल और रीगन को राज्य देना, इस चीज़ का उसने विरोध किया था। तो राइट आंसर है सी। Next, who shows up at Gondril's castle disguised as a peasant? Who shows up at Gondril's castle disguised as a peasant? He was Albany? क्या एल्बनी था, या कैंट था, या ग्लॉसेस्टर, या एडगर? तो
करेक्ट आंसर है यहाँ पर केंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एक्साइल? किंग लियर की कौन सी बेटी थी जिसे राज्य से निकाल दिया गया था? क्या गोंडेल थी, या रीगन थी, या कॉर्डेलिया थी, या जूलियट थी? जूलियट नाम की उनकी कोई लड़की ही नहीं थी। तो किंग लियर डिवाइडेड हिज किंगडम, ऑल इज वेल्थ between Gondril and Regan, and he gave nothing to Cordelia, and he ordered for her exilment. So option C is correct. Next, what does Gondril order her servant to do earlier? Gondril ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोंड्रिल ने अपने सर्वेंट्स को लियर के साथ क्या करने का ऑर्डर दिया। वॉश ऑल हिज क्लोथ्स, उनके सभी कपड़ों को धुलने का आदेश दिया, या ऑनर एंड ओबे हिम, या उनका सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया, या रिफ्यूज हिम एंट्री टू हाउस, या उनको घर में एंट्री देने से मना किया, या एक्ट रूडली टुवर्ड्स हिम, या उनके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एक्ट रूडली टुवर्ड्स हिम, उनके साथ गलत व्यवहार करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, हाउ डज एडमंड मेक ग्लॉसेस्टर वांट टू रीड द फॉर्ग लेटर? एडमंड, हाउ डज एडमंड मेक ग्लॉसेस्टर वांट टू रीड द फॉर्ग लेटर? फॉर्ग्ड मतलब जाली पत्र, वैसे वो पत्र असली नहीं था, ठीक है, और किस प्रकार से वो उसको दिखाना चाहता था, उसको पढ़ाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए, बाय क्लेमिंग दैट इट इज फ्रॉम ग्लॉसेस्टर वाइफ, या बाय टेलिंग हिम दैट एवरीवन एल्स हैज सीन इट, या उनको ये बताया कि सभी ने उसको देख लिया है, या बाय ऑब्वियसली हाइडिंग इट फ्रॉम हिम, या उस पत्र को ग्लॉसेस्टर से छिपा रहा था, या बाय रिवीलिंग इट कंटेंट, या उसके पत्र में क्या कुछ लिखा उसको उसने प्रकट किया। तो एडमंड जो था वो एक तरह से अवैध संतान था, किसका? ग्लॉसेस्टर का, और वो असली पुत्र एडगर के खिलाफ ग्लॉसेस्टर को भड़काना चाहता था, और इसलिए वो ये चाहता था कि ग्लॉसेस्टर उसको ऊपर विश्वास करे, और इसलिए वो पत्र को छिपा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर? एडमंड और एडगर वर टू सन्स ऑफ ग्लॉसेस्टर, एंड एज फार एज एडमंड वॉज कंसर्न ही वॉज इलेजिटिमेट सन। तो एडमंड एडगर से क्यों जेलस था, क्यों ईर्ष्या करता था? ऑप्शन नंबर ए, एडगर हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ, क्या एडगर के पास खूबसूरत पत्नी थी इसलिए? या ऑप्शन बी, एडगर इज मोर एकॉम्प्लिश शॉट्समैन, क्या वो एक कुशल तलवारबाज था? या सी, एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स इन स्टेट, या एडगर अपने पिता का राज्य ले लेगा? या एडगर इज द ओनली सन ऑफ ग्लॉसेस्टर, या एडगर ग्लॉसेस्टर का केवल एकमात्र बेटा था? तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ डज लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूजल टू फ्लैटर हिम? हाउ डज लियर रिएक्ट? लियर ने यानी किंग लियर ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था? कब? जब कॉर्डेलिया ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, टू फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी करने से। कॉर्डेलिया हीरोइन ऑफ किंग लियर, हीरोइन ऑफ द प्ले किंग लियर, और उसने अपने पिता की चापलूसी करने से इनकार कर दिया था। वहीं पर उसकी दोनों बड़ी बहनों ने, कॉर्डेलिया यानी रीगन और गोंड्रिल ने अपने पिता की खूब चापलूसी किया, और ये बताया कि इस दुनिया में उनके लिए उसके पिता से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से इसने, कॉर्डेलिया ने किंग लियर की फ्लैटरी करने से इनकार कर दिया था। तब क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है, ही गिव्स हर शेयर ऑफ किंगडम टू हर सिस्टर, या किंग लियर ने, ही गिव्स, उन्होंने
दे दिया हर शेयर उसका हिस्सा किसको, उसकी बहनों को, या ही ग्रोज शेड। ये ऑप्शन ए ही जो करेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किंग लियर ने उसका हिस्सा उसकी बहनों को दे दिया। और ऑप्शन बी ही ग्रोज सैड एंड सोम्बर, या उसकी बात को सुनकर वो दुखी हुए, दुखी नहीं हुए, वो नाराज हुए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। ही क्लेम्स दैट शी इज एन इलेजिटिमेट डॉटर, क्या उन्होंने दावा किया था कि वो अवैध संतान है, अवैध बेटी है, ये भी गलत है। और ही ऑर्डर हर टू बी एग्जीक्यूट, क्या उसको उन्होंने मारने का आदेश दे दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ डज लियर प्लान ऑन स्पेंडिंग हिज रिमेनिंग ईयर, किंग लियर ने बचे हुए सालों को किस तरह से बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि वो एक बूढ़े राजा थे। ही वॉज एन ओल्ड किंग एंड ही वांटेड, तो क्या वो चाहते थे। ऑप्शन ए रिलैक्सिंग इन फ्रांस, क्या फ्रांस में वो रिलैक्स करना चाहते थे, या विजिटिंग हिज डॉटर, या अपनी बेटियों के यहाँ वो विजिट करना चाहते थे, या राइटिंग हिज मेमोरीज, या अपने मेमोइर्स लिखना चाहते थे, या मेकिंग रिलीजियस पिलग्रिमेज, या धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहते थे। व्हाट माइट बी राइट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विजिटिंग हिज डॉटर। वो चाहते थे कि वो बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों के यहाँ रह करके अपनी जो बची हुई जिंदगी है उसको बिता दें। नेक्स्ट, व्हाट डज ग्लॉसेस्टर से अबाउट एडमंड, ग्लॉसेस्टर ने एडमंड के बारे में क्या कहा व्हेन ही इंट्रोड्यूस हिम, दैट एडमंड अपीयर्स फियरसम बट ही इज एक्चुअली जेंटल। ग्लॉसेस्टर के अंदर एडमंड के प्रति क्या भाव थे, तो दैट उन्होंने कहा कि एडमंड जो है थोड़ा भयानक दिखता है लेकिन वास्तव में अच्छा है, या द एडमंड इज इलेजिटिमेट बट दैट ही लव्स हिम, या दैट एडमंड हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग केंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने बताया कि एडमंड इलेजिटिमेट है लेकिन वो उससे प्रेम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, अंत में लियर के साथ क्या हुआ, हिज किंगडम इज रिस्टोर्ड, क्या उनको अपना राज्य वापस मिल गया, तो ये तो रॉन्ग है। ही किल्स हिमसेल्फ, क्या उन्होंने अपने आप को मार लिया, ये भी रॉन्ग है। ही ऑर्डर्स रीगन एंड गोंडल एग्जीक्यूटेड, क्या उन्होंने रीगन और गोंडल को मरवाने का आदेश दिया, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही डाइज, वो मर जाते हैं वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियास बॉडी, कॉर्डेलिया के शव पर वो रोते हुए उनका हृदय फट जाता है और उनका निधन हो जाता है। व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाइज डाइंग, जब एडमंड मर रहा होता है तो उसने क्या कौन सा रहस्य उजागर किया। नंबर एक, दैट ही ऑर्डर्स कॉर्डेलिया किल्ड, क्या उन्होंने कॉर्डेलिया को मारने का आदेश दिया था, इसका खुलासा करता है। या दैट ही इज रियली लियर सन, क्या वो खुलासा करता है कि वो लियर का वास्तविक बेटा है। या दैट ही वॉज इन लव विद कॉर्डेलिया, क्या वो ये खुलासा करता है कि वो कॉर्डेलिया से प्रेम करता है। या दैट ही किल्ड ग्लॉसेस्टर ड्यूरिंग द बैटल, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या उन्होंने ग्लॉसेस्टर को बैटल के दौरान मारा था, क्या उन्होंने कॉर्डेलिया को मारने का आदेश दिया था, या तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर, किंग लियर का वो कौन सा काउंसलर था जिसने रिप्रिमांड किया था, डांटा था एक तरह से किंग को फॉर एक्साइलिंग हिज डॉटर, अपनी बेटी को राज्य से बाहर निकालने पर उस लियर के काउंसलर ने लियर को एक तरह से फटकार लगाई थी। तो क्या वो एल्बनी था, तो एल्बनी नहीं, एल्बनी तो गोंडल का हस्बैंड था। क्या वो केंट था, या कॉर्नवॉल था, या एडमंड था, तो कॉर्नवॉल ने भी डांट नहीं लगाई, एडमंड की हिम्मत ही नहीं थी, तो वो केंट था। नेक्स्ट, हु फाइट अ ड्यूल विद एडमंड, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने एडमंड के साथ ड्यूल किया था, द्वंद्व युद्ध
तो क्या वो एल्बनी था या ग्लॉसेस्टर था या एडगर था या लियर था? So right option is Edgar, who fought bravely against Edmund. Next, how does Regan die? Regan कैसे मरती है? रीगन कैसे मरती है? एडगर किल्स हर, क्या एडगर उसको मार देता है? जी नहीं, इट इज अ रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी, एडमंड पॉइजन हर, या सी किल्स हर सेल्फ, या गोंडिल पॉइजन। एडमंड उसे जहर देता है? जी नहीं, ये भी गलत है। सी किल्स हर सेल्फ, क्या वो अपने आप मर जाती है, अपने आप को मार लेती है? ये भी रॉन्ग। उसकी बहन गोनरेल उसको पॉइजन दे देती है। क्यों? क्योंकि गोनरेल एंड रीगन दो के दोनों एडमंड को प्रेम करते हैं और इस बात को गोनरेल सहन नहीं कर पाती है और इस चक्कर में वो अपनी बहन को ही जहर दे करके मार देती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू लियर एंड कॉर्डेलिया? लियर और कॉर्डेलिया का क्या हुआ ड्यूरिंग द बैटल? तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर। रॉन्ग। एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, एडमंड उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। कि दे आर बोथ किल्ड, या दोनों को मार दिया जाता है। या कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है और लियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिफोर द बैटल, युद्ध के पहले, बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मी, फ्रांस और इंग्लैंड की सेना के बीच युद्ध के पहले, द होल कैंप इज लियर ब्रॉट। तो कहाँ पर आता है वो? कॉर्डेलिया के, या एडमंड के, या ग्लोसेस्टर के, या एल्बनी के? तो करेक्ट आंसर है कॉर्डेलिया के। नेक्स्ट, टू हुम आर बोथ गोनरेल एंड रीगन अट्रैक्टेड? रीगन और गोनरेल किसके प्रति अट्रैक्टेड थे? क्या वो एडमंड था, या एडगर था, या एल्बनी था, या कॉर्नवॉल था? सो आई टोल्ड यू दैट गोनरेल एंड रीगन वर in love with Edmund, so option A is correct. Next, why does Gloucester want to reach the cliff of Dover? Gloucester एक important character जो किंग लियर का है, वो डावर की चोटी पर क्यों जाना चाह रहा था? डावर की चोटी पर क्यों जाना चाह रहा था ग्लोसेस्टर? सो ऑप्शन नंबर ए, ही वांट्स टू सी द इन्वेजन फ्लीट, या ही थिंक्स एडगर इज वेटिंग फॉर हिम, क्या उसको लगता है कि एडगर वहाँ उसका इंतजार कर रहा है? या ही वांट्स टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ, क्या अपने आप को उस क्लिफ से वो मतलब कि वहाँ से कूद करके वो अपनी जान देना चाहता था? तो राइट आंसर तो यही है फ्रेंड्स, कि वो डावर की चोटी पर से कूद करके वो अपनी जान को देना चाहता था। कौन? ग्लोसेस्टर। हु इज ग्लोसेस्टर बास्टर्ड सन? ग्लोसेस्टर का जो अवैध बेटा वो कौन है? केंट, Edgar, Albany, Edmund. So right answer is Edmund. Next, when Lear visit Cornwall, what does she demand of? जब किंग लियर गोंडिल के पास जाते हैं, तो मतलब ये कब जाते हैं? जब अपनी प्रॉपर्टी को बांट देने के बाद वो सबसे पहले गोंडिल के पास जाते हैं। तो गोंडिल क्या मांग करती है? दैट ही एक्नॉलेज एज हर एज द सोल क्वीन ऑफ रियम, ये मतलब वो एक ये चीज़ की मांग करती है कि वो उसको वहाँ की अकेले रानी एक तरह से माने। दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट, या वो ये सलाह देती है कि प्रिय पिताजी, आप अपने कुछ नाइट्स को यहाँ से भेज दें। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बर्डन उठाना ठीक नहीं है। या वो ये कहती है कि ही एग्जीक्यूट कॉर्डेलिया, वो ये कहती है कि कॉर्डेलिया को मार दो, या दैट ही सेंड अवे सम फूल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो कहती है कि अपने जो नाइट्स हैं, अनावश्यक लोगों जो आपने अपने साथ रखा है, इनको अपने अपने घर भेज दो। नेक्स्ट, और व्हेन दे हियर दैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम, वेयर डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गो? जब रीगन और कॉर्नवॉल, ये उसके दूसरी बेटी और दामाद हैं, रीगन और कॉर्नवॉल, जब उनको पता चलता है कि लियर वॉज कमिंग टू देम, तो वो दोनों क्या करते हैं? टू ग्लोसेस्टर कैसल, क्या वो ग्लोसेस्टर के कैसल चले जाते हैं? या
टू फ्रांस या फ्रांस चले जाते हैं, या गोंडिल सोम या गोंडिल के घर चले जाते हैं, या वो लंदन चले जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ग्लॉसेस्टर के महल चले जाते हैं। नेक्स्ट, वाइज केंट थ्रोन इनटू स्टॉक्स, केंट को क्यों फेंक दिया जाता है स्टॉक्स में? फॉर ट्राइंग टू किल गोंडिल, क्या वो गोंडिल को मारने का प्रयास कर रहा था? या फॉर बीटिंग ओसवार्ड एंड फ्लैट ऑफ हिज शॉर्ट, या फॉर थ्रेटनिंग लियर्स लाइफ, या फॉर प्रेजिंग कॉर्डेलियस पब्लिकली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड एट डावर, डावर के मैदान में सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? एल्बनी, केंट, कॉर्डेलिया, लियर। सो राइट आंसर इज कॉर्डेलिया। नेक्स्ट, व्हेन ही फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ, जब एडगर अपने पिता के पास से भागता, उसको पता चलता है उसके पिता उसको मरवा देंगे एक तरह से, तो वो कैसे, किस वेश में? तो एज ए कॉमन बेगर, या एक सोल्जर, या एडमंड, या शेक्सपियर? तो ये तीनों रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वो भिखारी बन जाता है और पुअर टॉम करके वो अपना नाम डिस्गाइज करता है। नेक्स्ट, व्हेन लियर टेल्स रीगन, जब लियर अपनी बेटी रीगन को बताता है कि गोंडिल हैज रॉन्ग्ड हिम, बताता है कि बेटी गोंडिल ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। व्हाट डज रीगन एडवाइस, तो रीगन उसको कौन सी सलाह देती है, क्या करने की सलाह देती है? टू किल हिमसेल्फ, वो क्या देती है कि अपने आप मर जाओ, या बैनिश गोंडिल, या बैनिश को बाहर निकाल दो? ये दोनों रॉन्ग हैं। अब लेट्स सी अनदर ऑप्शन, मेक रीगन द सोल क्वीन, तो क्या वो अपने आप को सोल क्वीन बनाने की बात करती है? या गो टू गोंडिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस, या वो ये कहती है कि गोंडिल के पास जाओ पापा और उससे माफी मांगो? सो राइट ऑप्शन इज डी। आफ्टर ही कर्स बोथ गोंडिल एंड रीगन, किंग लियर गोंडिल और रीगन दोनों को कर्स करने के बाद, दोनों को श्राप देने के बाद, व्हाट डज लियर डू, लियर क्या करते हैं? ही स्टॉर्म आउट ग्लॉसेस्टर कैसल अकॉम्पनीड बाय द फूल, या ही डिसइनहेरिटेड बोथ डॉटर्स, या ही सेट आउट इन सर्च ऑफ कॉर्डेलिया? जी नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वो ग्लॉसेस्टर की कैसल की ओर बढ़ते हैं फूल के साथ। नेक्स्ट, whom does लियर मीट लिविंग इन लिटिल होवेल ऑन द हीथ, लियर की मुलाकात किससे होती है? तो एल्बनी से होती है, या एडगर से होती है, कॉर्डेलिया से होती है, या एडमंड से होती है? तो होवेल में किससे मुलाकात होती है? एडगर से, जो पुअर टॉम नाम से एक भिखारी के वेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लॉसेस्टर एक्यूज्ड ऑफ ट्रेजन, उसको किस लिए दोषी ठहराया जाता है? तो बिकॉज ही अटेम्प्ट टू assassinate गोंडिल एंड रीगन? नो, इट इज रॉन्ग। लेट्स see another option is because he throws लियर in prison, क्या उसने लियर को जेल में डाल दिया था? So it is absolutely wrong. Next, because he exiles एडगर, तो उसने जो है एडगर को एक्साइल कर दिया था? या बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर शोइंग दैट व्हाट, showing that he knows of French invasion? Yes, it is the right answer, option number D. Next, who encounters Gloucester on the heath and offers him to lead to Dover? Gloucester से किसकी मुलाकात होती है जो उसे टावर तक ले जाने के लिए कहता है? द फूल, या एडमंड, या एडगर, या लियर? तो किसकी मुलाकात होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फूल। नेक्स्ट, वेयर डज ग्लॉसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट? ग्लॉसेस्टर, वेयर डज ग्लॉसेस्टर सेंड लियर, ग्लॉसेस्टर लियर को कहाँ भेजता है? एंड हिज अटेंडेंट, टू डावर, टू लंदन, टू ग्लॉसेस्टर्स कैसल, टू गोंडिल कैसल? करेक्ट आंसर इज डावर, क्योंकि अब डावर में ही युद्ध होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में किंग लियर पर कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन में लेकर के आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।